हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं। उसका हमने प्रैक्टिकल किया था। आज हम देखेंगे ULN 2003 और आप इसे बोल सकते हो उसी के इक्विवेलेंट जो है KID 65004A है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांजिस्टर जो है NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही प्लस आते थे तो नेगेटिव कंट्रोल हो जाते थे, मतलब आउटपुट में नेगेटिव मिल जाते थे। तो आप एग्जांपल के लिए देख लें फिर से एक बार, थोड़ी सी जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लें ताकि इसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसके इमीटर पे निगेटिव फिक्स कर दिए जाते हैं और ये कलेक्टर है और ये बेस है। इस बेस पे जैसे ही सप्लाई आएंगे वैसे ही ये निगेटिव उठ कर के कलेक्टर की ओर पास हो जाएंगे, मतलब इस साइड में निगेटिव मिल जाएंगे। वो भी कब मिलेंगे, ध्यान रहे, जब तक इस बेस पे कुछ सप्लाई नहीं आते हैं। तो ये सप्लाई कहाँ से आएंगे, ये माइक्रो कंट्रोलर से आएंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। तो ठीक इसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर 7 NPN ट्रांजिस्टर मिल करके ये ULN 2003 बने होते हैं। तो मान तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 से लेकर 7 तक यही जो है बेस पॉइंट है इसका। जैसे ही इस बेस, मान लीजिए पहला नंबर ट्रांजिस्टर है तो उसके बेस पे, इसके बेस पे ये यहाँ सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से निगेटिव, इस 7 ट्रांजिस्टर है, सातों का ट्रांजिस्टर का इमीटर जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं इस 8 नंबर पिन से। तो ये पिन से जैसे ही सप्लाई आते, जैसे ही इस बेस पे सप्लाई आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर का इमीटर से होते हुए कलेक्टर पर हमें निगेटिव मिल जाएंगे। मतलब इसके बेस पे जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर से कुछ सप्लाई आएंगे, मान लीजिए 1 वोल्टेज आए, 2 वोल्टेज आए, 3 वोल्टेज आए, तो उस अकॉर्डिंग जो है सप्लाई के वैसे ही वो ट्रांजिस्टर जो है ऑन होंगे। मतलब ये बेस पे आए तो ये निगेटिव उठ करके ये यहाँ से ये आगे की ओर निगेटिव मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए इस पे आए तो ये निगेटिव जो है ये इधर मिल जाएंगे, इस पे मिल जाएंगे। मान लीजिए कि ये इस पे आए तो ये निगेटिव जो है इधर मिल जाएंगे। तो ये जैसे ही निगेटिव मिलेंगे, मान लीजिए इसका निगेटिव मिले तो ये LED जलने लग जाएंगे, ये LED जलने लग जाएंगे, इसको मिलेंगे तो इसको, इसे मिले तो ये LED जलने लग जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो है LED का एनोड और कैथोड, कैथोड पे तो इसका जो है आउटपुट हम जोड़ रखेंगे और एनोड को पहले से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट दे करके फिक्स रखेंगे और उसी के अनुसार सूटेबल जो है एक रेसिस्टेंस लगा करके रखेंगे। चलिए हम एक को देखते हैं, देखते हैं। ये मुझे यहाँ पे नेगेटिव कब मिलेंगे, जब इसके बेस पे सप्लाई आएंगे। तो मैं एक LED ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ये मैंने एक LED ले लिया और ये इसे कैथोड समझ लेता और इसे एनोड समझ लेता थोड़ी देर के लिए। तो ये जो है इस एनोड को एक रेसिस्टेंस लगा करके, सूटेबल रेसिस्टेंस लगा करके इसे वोल्टेज दे करके फिक्स कर लेते हैं। तो ये LED जो है ग्लो तब करेगी जब इसे निगेटिव मिल जाएंगे। और निगेटिव कब मिलेंगे, जब इसके बेस पे सप्लाई मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि माइक्रो कंट्रोलर से सप्लाई आ गए, सप्लाई जैसे ही आए तो ये इमीटर से निगेटिव होते हुए कलेक्टर पे जाएंगे और कलेक्टर से होते हुए इसके कैथोड पे चले जाएंगे और LED जो है ग्लो करने लग जाएंगे। तो नॉर्मल क्या होता है कि PCB में LED नहीं रहते, अपना स्विंग मोटर होता है, अपना रिले होता है, रिले का जो कॉइल होता है उस कॉइल को दिए जाते हैं। तो इस रिले के जगह पे ये इस LED के जगह पे रिले होते हैं। तो रिले में क्या होता है कि ये इसमें 4 पिन रहते हैं, एक तो कॉइल के लिए रहते हैं और एक इनपुट के लिए रहते हैं। मान लीजिए कि हमने इधर से फेज दे रखा है, फेज या फिर इसे आप L भी बोलते हैं, लाइन।
तो जैसे ही एक को हम 12 वोल्ट दे करके फिक्स कर लेंगे, 12 वोल्ट रेसिस्टर लगा करके, और जैसे ही इसके बेस पे पल्स आएंगे तो इसे निगेटिव मिल जाएंगे। तो जैसे ही निगेटिव मिल जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे, मतलब इस कॉइल में ये कॉइल की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएंगे। और जैसे ही ये ऑन होंगे तो ये इधर से प्लस जो इधर से फेज हो या फिर न्यूट्रल जो हमने पहले से दे रखा है, ये इधर से आउट हो जाएंगे। तो इसी को समझते हुए हमने एक बना रखा है सर्किट, जिसका हम प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं। ये देखें, मेरे हाथ में एक ULN 2003 आईसी है, और इस आईसी का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रहते हैं। ये जो इधर जो डार्क हैं थोड़े, तो उस डार्क को लेकर के वहीं से हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 है, ऐसे करेंगे तो पिन नंबर 8 हो जाएंगे, लास्ट ये 9 हो जाएंगे, और इधर ये 16 हो जाएंगे। तो इधर से 8 नंबर पिन पे हम लोग निगेटिव दे करके इसे फिक्स कर देते हैं, और ये 9 नंबर पिन पे प्लस दे देते हैं। प्लस चाहे तो 5 दे सकते हैं, चाहे तो 12 दे सकते हैं, जैसा हम लोगों का पीसीबी में रिक्वायरमेंट रहते हैं उसी के मुताबिक सप्लाई दिए हुए रहते हैं। तो हम लोग यहाँ 12 वोल्ट दे करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये 1 से लेकर 7 तक इसका बेस है, जो 7 ट्रांजिस्टर हमने बताया उसका बेस है। और ये 10 से लेकर के 16 तक ये इसका कलेक्टर है। इसका अगर इंटरनल कलेक्टर है जो कि इसके ये निगेटिव मतलब इमीटर से होते हुए ये इधर से कलेक्टर से सप्लाई निकलेंगे, आउटपुट होंगे अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं कि जिसके बेस पे सप्लाई इन करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग जो उसके ठीक सामने वाला जो आउटपुट है वहाँ से हम लोगों को निगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में। ये देखें, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने बना रखा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास ये प्लस वोल्ट ये सप्लाई है, इसको हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको मीटर में। ये देखिए, शायद हमने इसे ऑफ करके रखा है। सॉरी, मैंने इसका सप्लाई बंद करके रखा था। ये देखिए, ये निगेटिव पॉइंट है और ये इसके प्लस पॉइंट है। तो आप मीटर में देखेंगे तो मेरे पास 5 वोल्टेज है। इसे मैं अपने अनुसार जो है मैं 5 वोल्ट दे करके ऑपरेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो 12 भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने देख लिया इस पे सप्लाई है मेरा। तो चलिए इसका मीटर मैं हटा देता हूँ ताकि स्पेस बना रहे। आप समझने के लिए ये समझें फिर से कि इसका जो ये पिन नंबर 1 से लेकर 7 तक इसका इनपुट है, और ये हमने 3 ही यहाँ पे हम लोगों के पास 7 जो है इनपुट है और 7 आउटपुट है। तो 7 आउटपुट में हम अपने सहूलियत के लिए हमने 3 का यूज किया है, जो कि 3 को ऑपरेट करके दिखाएंगे। आप चाहें तो 7 का 7 यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा इस पे जो है माइक्रो कंट्रोलर से इनपुट कुछ वोल्टेज आएंगे। इनपुट वोल्टेज कुछ का मतलब क्या, जितने पे माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट हो रहे हैं मैक्सिमम उतना, चाहे तो 5 भी आ सकते हैं लेकिन उसके अंडर में ही रहेंगे। 3 वोल्टेज भी आ सकते हैं, 4 वोल्टेज भी आ सकते हैं, 2 वोल्टेज भी आ सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 7 तक जो है उसको जो है माइक्रो कंट्रोलर से कुछ सप्लाई आएंगे। तो जैसे ही सप्लाई आएंगे वैसे ही उसके ठीक सामने वाले पिन पे आउटपुट निगेटिव वोल्टेज मिलेंगे, ना कि पॉजिटिव, निगेटिव वोल्टेज मिलेंगे। जैसे ही निगेटिव वोल्टेज मिलेंगे तो ये मेरा एलईडी ग्लो करनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये वाला इसका हमने दिया, इस पर माइक्रो कंट्रोलर से आए तो ये ग्रीन वाली जो है ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये वाली इनपुट पे माइक्रो कंट्रोलर से सप्लाई दिया तो ये मेरा ये वाला एलईडी जो है ऑन होनी चाहिए।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही समझे। यूरेन 2003 का जो 9 नंबर पिन है उसे 5 वोल्टेज दे करके हम फिक्स करते हैं उसे। चलिए देखते हैं। तो ये मेरा 5 वोल्टेज है, दिया हमने। सॉरी, गलत जोड़ दिया हमने। दिख रहे हैं क्या? ये देखें, ये इसके 5 वोल्टेज हमने दे दिया और निगेटिव दे देते हैं। ये देखें, ये पिन नंबर 8 पे निगेटिव दे देते हैं। तो अब देखिए, ये मेरे पास अलग से एक सप्लाई है, यही 5 वोल्ट है, रेसिस्टेंस लगा करके हम दे रहे हैं। तो समझे, आप समझे कि जैसे अभी अपने को पीसीबी में क्या होते हैं, ज़रूरत लगते हैं कि चलो रिले को ऑन करने हैं, या फिर स्विंग मोटर को ऑन करने हैं, या फिर आप देख सकते हैं डिस्प्ले को ऑन करने हैं। तो वो जैसा रिक्वायरमेंट रहते हैं वैसा ही कमांड करते हैं पीसीबी का जो मेन कंट्रोलर होते हैं वो। तो चलिए मान लीजिए कि हमें जो है इसे मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये एक एलईडी है, आप समझे कि ये रिले है। तो जैसे ही जैसे ही इसे सप्लाई देंगे, आप ज़रा देख लें एक चीज़ और, ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, सॉरी। तो एक रेसिस्टेंस लगा करके 2.2 के का रेसिस्टेंस लगा करके ये इसके एनोड, ये इसके एनोड, ये इसको एनोड, ये हमने फिक्स दे रखा है। तो जैसे ही इधर से नेगेटिव सप्लाई पास होंगे वैसे ही ये ऑन हो जाएंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं। ये समझे माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल है। तो ये देखें, ये एक एलईडी जल गई। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये इस पे आते तो ये एलईडी जलनी चाहिए थी, ये एलईडी जल गए। तो ये देखें तीसरा नंबर, ये एलईडी जल गए, ये देखिए। तो अगर ये भी हो सकता है कि ये एक 1 बाई 1 जल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एक साथ में 2 को ऑन कराएं। आप देखें, ये मैंने 2 को जोड़ दिया, देखिए ये देखिए दो ऑन हुए। ये भी हो सकता है कि ये तीनों को ऑन करा दें एक साथ में। तो हम एक जगह तीनों को मिला दिए, पीछे नीचे वाले को, और ये देखें, ये तीनों एलईडी जो है ग्लो करने लग गई, है ना। तो अगर 7 रहते तो 7 एलईडी ऑन होते। तो हम लोगों को मेन एलईडी ऑन नहीं करना है, हम लोगों को जो है, जो जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसे रिले का रिक्वायरमेंट है, स्विंग मोटर का रिक्वायरमेंट है, वो ऑन करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इतना तो समझ गए कि एलईडी जो है जलने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरेन 2003 कैसे काम करते हैं। अगर कोई डाउट रहा हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, थोड़ा शेयर कर दे, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे। चलिए इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे। ऑटो कपलर पे हम लोग मिलेंगे, जो कि पीसीबी में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंतज़ार कीजिए थोड़ा। थैंक यू।